हेलो फ्रेंड्स, आई एम जे शुक्ला, योर कोच, एजुकेटर एंड मेंटर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आपके पूरे सिलेबस को मोटे तौर पर मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रामर, कंप्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, और नंबर 3 वोकैबुलरी, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 25 में से लगभग 10 क्वेश्चन वोकैब से आते हैं, 8 क्वेश्चन ग्रामर से और 7 कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट से। कंप्रीहेंशन के लिए हम 7 वीडियोस अब तक बना चुके हैं। अगर प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। और वोकैब के लिए हमारे चैनल पर 3 से 4 शॉर्ट्स डेली आ रहे हैं, इसीलिए कीप ऑन वाचिंग। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आइए अब हम आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछले ऑफ प्रोनाउन से संबंधित पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे, जिन्हें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक की। रूल नंबर 6, ईच, आइदर एंड नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दोस्तों, ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कॉलिंग अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग अ कलेक्शन, जो एक कलेक्शन में से एक इंडिविजुअल को, अर्थात एक व्यक्ति को, एक सदस्य को प्रकट करते हैं। तो चाहे वो ईच हो या आइदर हो या नाइदर हो, ये एक कलेक्शन में से, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों में से किसी एक को इंगित करते हैं। एंड मस्ट अकॉर्डिंगली बी फॉलोड बाई वर्ब्स इन सिंगुलर, और इसीलिए इनके लिए जो हम वर्ब प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्कॉलर्स, तो यहाँ पे स्कॉलर्स का एक ग्रुप है, उसमें से प्रत्येक हैज़ डन वेल। अब यहाँ पे अगर हैव का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। स्कॉलर्स के अनुसार आपको हैव का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको ईच के अनुसार आपको अपनी वर्ब का प्रयोग करना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ द रोड्स। आइदर और नाइदर का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है, जबकि ईच और एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। तो आइदर ऑफ द रोड्स अर्थात 2 रोड्स में से कोई भी एक, लीड्स ले जाती है टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो आइदर के अनुसार प्रयोग की गई है, और चूंकि आइदर एक सिंगल व्यक्ति को प्रकट करता है, ग्रुप में से किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को प्रकट करता है, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर है। दूसरा रूल यानी 7वां, बी केयरफुल टू यूज हु एंड हुम। हु और हुम के प्रयोग में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, हु जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और जो हुम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, अर्थात उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आई वॉज द मैन हु दे थॉट वॉज डेड। अब यहाँ पे देखिए, जो हु है वो आपकी वर्ब जो है वाज, उसका सब्जेक्ट है, और इसीलिए आपने इसको सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग किया है। यहाँ पे अगर हुम का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो गलती होगी, और अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे हुम का प्रयोग होता है और आपको ये सेंटेंस गलत नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई है और आप आई के अनुसार समझेंगे कि यहाँ पे जो हुम है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे हुम जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपकी जो वर्ब है वाज, जिसके लिए इस हु का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दे की वर्ब जो है वो थॉट है, इस आई की जो वर्ब है वो वाज है, और इसीलिए जो हु जो है, जो हु की वर्ब है वो ये वाज है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट के स्थान पर है और हु का प्रयोग किया जाएगा नॉमिनेटिव केस में। अगला एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट whom you thought so highly of, जिसके बारे में तुम्हारे बहुत ही उच्च विचार थे,
हैज़ फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, ये जो स्टूडेंट है उसके लिए जो वर्ब है वो हैज़ प्रयोग हुई है, और जो whom का प्रयोग किया गया है, ये whom जो है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है, और इस वर्ब की जो यू है, यू की जो वर्ब है थॉट, ये उसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला रूल है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द रिलेटिव इटसेल्फ फुलफिल्स द पर्पस ऑफ अ कंजंक्शन। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं, और इसीलिए नो कंजंक्शन शुड बी प्लेस्ड बिफोर इट, और इसीलिए उनके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगता है। अब ये एंड जो है और ये बट, ये दोनों कंजंक्शन है, और इसीलिए इनका प्रयोग विच के साथ नहीं किया जाता है। जैसे ही पॉजेस्ड अ सैंडलवुड टेबल, उसके पास एक सैंडलवुड की टेबल है, विच वाज ऑफ एक्सेलेंट वर्कमैनशिप, जिसमें वर्कमैनशिप की गई है, अर्थात जिसमें जो कारीगरी करी गई है वो बहुत ही एक्सेलेंट किस्म की है, शानदार किस्म की है। लेकिन इफ़ टू रिलेटिव क्लासेस रेफरिंग टू द सेम एंटीसीडेंट, लेकिन अगर दो रिलेटिव क्लासेस, अब चूंकि वहाँ पे एक रिलेटिव क्लास थी, और अगर दो रिलेटिव क्लास हों, आर टू बी ज्वाइंट टुगेदर, और उनको ज्वाइन करना हो एक साथ, कंजंक्शन शुड बी यूज्ड। तब हम क्या करते हैं कि कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ही पॉजेस्ड अ सैंडलवुड टेबल, वही सेंटेंस है, उसमें एक क्लास और बढ़ा दी गई है। ही पॉजेस्ड अ सैंडलवुड टेबल, उसके पास सैंडलवुड टेबल है, विच वाज ऑफ एक्सेलेंट वर्कमैनशिप। एंड, अब यहाँ पे एक रिलेटिव क्लास और जोड़ दी गई है, और उसको जोड़ने के लिए इस एंड का प्रयोग किया गया है, रिलेटिव क्लास को जोड़ने के लिए। तो जब एक से अधिक रिलेटिव क्लास आपको जोड़नी हो तब तो आप एंड का प्रयोग कर सकते हैं या कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव के साथ आप कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं सिंपल तौर पे। रूल नंबर 9, अ नाउन और प्रोनाउन इन द पॉजेसिव केस। अगर आपका नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में है, शुड नॉट बी यूज्ड एज द एंटीसीडेंट, तो उसका प्रयोग हम एंटीसीडेंट के रूप में नहीं करते हैं टू अ रिलेटिव प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। डू नॉट फॉरगेट हिज एंथुसियाज्म, उसके एंथुसियाज्म को मत भूलिए। हु ब्रॉट दिस मूवमेंट सो फार, जो यहाँ तक इस मूवमेंट को लाया है। तो यहाँ पे जो हिज एंथुसियाज्म है, ये है आपका पॉजेसिव केस में। अब चूंकि ये पॉजेसिव केस में है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे गलत है। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये गलत है। और इस सेंटेंस को अगर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से, डू नॉट फॉरगेट द एंथुसियाज्म। तो ये आपका जो है ये इनकरेक्ट हो गया, और ये आपका ये पार्ट, ये स्ट्रक्चर जो है ये सही माना जाएगा। डू नॉट फॉरगेट द एंथुसियाज्म ऑफ हिम, तो हिज एंथुसियाज्म को चेंज करके हमने चेंज कर दिया द एंथुसियाज्म ऑफ हिम हु ब्रॉट दिस मूवमेंट सो फार, जो इस मूवमेंट को, जो इस आंदोलन को यहाँ तक लाया है। तो देखिए, आपको पॉजेसिव केस में एंटीसीडेंट अगर आ रहा है तो उसको आपको चेंज कर देना है, यानी ये जो यूज़ है ये गलत है। और अगला रूल जो है, प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन है,
ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं, प्लूरल शुड नॉट बी यूज्ड एज एंटीसीडेंट टू हु, अर्थात दे का प्रयोग आप एंटीसीडेंट के रूप में नहीं कर सकते। एंड दैट, हु और दैट के एंटीसीडेंट के रूप में आप थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। तो अब अगर इस सेंटेंस को आप सही करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा कि इस दे का अर्थ है वे, और वे के अर्थ में आप यूज कर सकते हैं दोज को। तो यहाँ पे दे के स्थान पर जब दैट किया जाएगा तब वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा, दोज that are whole have no need of a physician। तो दोस्तों, थर्ड पर्सन प्लूरल अर्थात दे का प्रयोग हम हु या दैट के एंटीसीडेंट के रूप में नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके जो प्रोनाउन से संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स हैं इन 2 वीडियोस में पूरे हो गए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।